नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका राजबाला यादव राज इंटरनेशनल स्कूल से आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं में हमारी जो पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत में पाठ संख्या 16 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है भोर और बरखा। इस पाठ का नाम भोर और बरखा क्यों रखा गया है? तो प्यारे बच्चों, भोर का अर्थ होता है सुबह, प्रातः काल का जो समय होता है, सुबह जब हम उठते हैं तो वो समय होता है हमारा भोर का समय। और बरखा, बरखा का मतलब होता है बारिश, वर्षा का जो महीना होता है, वर्षा का जो समय होता है उसे हम कहते हैं बरखा। समझ में आ गया? तो भोर मतलब सुबह का समय और बरखा मतलब बारिश का समय है। तो पाठ का नाम याद आया कि पाठ का नाम का सार्थक अर्थ क्या है? भोर और बरखा। भोर का मतलब है सुबह प्रातः काल का समय और बरखा है बारिश का समय। तो सबसे पहले हम इसका भोर के अंदर ब्रज की सुबह का वर्णन किया गया है, यानी कि जो भोर है हमारे इसमें 2 कविता है। तो जो पहली कविता वो हमारी है, कौन सी है? भोर। भोर का मतलब है सुबह। सुबह यहाँ पर जो ब्रज है, क्योंकि ये जो कविता है हमारी है, जो पद्यांश है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी, वो ब्रज की भूमि का जो सुबह का समय है उसका वर्णन से की गई है। अर्थात ब्रज की जो सुबह है उसका वर्णन किया गया है कि ब्रज जो जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया है, वहाँ पर जो सुबह का समय है वो कैसा होता है, वहाँ का वातावरण कैसा होता है। और दूसरा है जो बरखा, उसमें सावन के महीने का वर्णन किया गया है कि जो वर्षा का मौसम होता है, सावन का जो महीना होता है उसका वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ के बारे में जानते हैं। शब्दार्थ है हमारा बंसी वारे। बंसी वाले मतलब बांसुरी बजाने वाला, बंसी को धारण करने वाला कौन होता है? श्री कृष्ण भगवान। कृष्ण जी कहते हैं ना मुरलीधर, बांसुरीधर, है ना। तो यहाँ पर बांसुरी बजाने वाला अर्थात श्री कृष्ण भगवान। दूसरा भोर। भोर का मतलब सुबह या फिर प्रातः काल का समय। कंगना, कंगना का अर्थ होता है चूड़ियाँ, जो हम औरतें अपने हाथों के अंदर डालते हैं, चूड़ियाँ। कुलाहल, कुलाहल का अर्थ है शोर या फिर आवाज आना, कहते हैं ना कुलाहल बंद करो, आवाज बंद करो। सुर, सुर का अर्थ होता है देवता। नर, नर का अर्थ होता है मनुष्य। उमगयो, उमगयो मतलब उत्साह, मन के अंदर उत्साह भरना। भनक, भनक का मतलब पता चलना, कहते हैं ना मुझे भनक लग गई, अर्थात मुझे पता चल गया। चहु, चहु मतलब चारों ओर से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। पवन, पवन का अर्थ होता है हवा या फिर वायु। और बरखा, बरखा मतलब वर्षा। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे इस पाठ के शब्दार्थ। इस पाठ में 2 कविताएं हैं। पहली जो कविता है उसके अंदर भोर का अर्थात ब्रज की भूमि का, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था, वहाँ के प्रातः काल के समय का वर्णन किया गया है कि सुबह प्रातः काल भोर हो गई है, सुबह हो गई है और यशोदा मैया है कृष्ण जी को किन नामों से पुकारने, मतलब उनको विभिन्न नामों से, लाल जी, मोरे प्यारे, है ना, और बंसी वारे, उठो जागो, ऐसे जगाने का प्रयास कर रही है। और फिर वो अनेक उदाहरण भी देती है कि बेटा आप उठ जाइए, देखो जो देवता हैं वो आपके द्वारे पर आ गए हैं, ठीक है, मनुष्य हैं वो गली गली में दरवाजे पर खड़े आपके दर्शन के लिए आए हैं, ठीक है, गोपियां हैं वो दूध मथने का काम कर रही, बिलोने का काम कर रही है। आपने देखा है पहले दूध दही को ना मक्खन अलग करते थे तो उसको बिलोने, आजकल तो बिजली की रही आ गई है, पहले हाथ से बिलोया जाता था ऐसे करके ना, और जब ऐसे हाथ से बिलोती है तो उसके हाथ में जो चूड़ियाँ भरी हुई है, कंगने हैं, मतलब वो फैल रही है, मतलब वो उनकी आवाज आ रही है, ठीक है। और जो ग्वाले हैं वो गाय मतलब दही और माखन लेकर के खड़े हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं, तो लाल जी आप उठ जाए, अर्थात यशोदा मैया है वो श्री कृष्ण भगवान को जगाने का प्रयास कर रही है। और जो दूसरी कविता है हमारी जिसके अंदर बरखा, उसमें सावन की काली काली घटाएं उभर करके आ रही है,
ठीक है। और कृष्ण जी के आने का पता चल रहा है, उसमें जो उसकी कृष्ण की अनन्य भक्त है अर्थात मीराबाई, वो बड़ी ही खुश हो रही है। उसको सावन का महीना मन भावन लगता है, अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें उसके कृष्ण जी के आने की भनक लग जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे इस पाठ के शब्दार्थ, भोर और बरखा का अर्थ। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, ये हमारी वीडियो भाग संख्या 1 है। वीडियो भाग संख्या 2 में हम आपको इस पाठ का सारांश बताएंगे। तब तक आप अच्छे से इस शब्दार्थ को अपने पेरेंट्स रजिस्टर में लिखेंगे और याद करेंगे। इस वीडियो से संबंधित जो भी कार्यपत्र का प्रक्षेपण पत्र है आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तब तक के लिए आप अच्छे से अध्ययन कीजिए। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, मैं आपसे फिर मिलूंगी वीडियो भाग संख्या 2 में अगले पाठ के सारांश के साथ। तब तक आप अच्छे से घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।